हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताऊंगा। जो कौन बंदरगाह या कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है या तो फिर उसका नाम क्या है, और मैं इसमें बताने वाला हूँ। बस इसको ध्यान से देखें, सुने, और अब देखकर भी पढ़ सकते हैं, सुनकर भी आपका याद हो सकता है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त बात मैं बोलूँगा, उस पर ध्यान रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, जो मैं इसे 1 जनवरी 2021 को मैं लॉन्चिंग किया हूँ या इसको स्टार्ट किया हूँ। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे शेयर करें। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ, मैं सब कुछ इसके बारे में पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं आपके सामने नया हूँ और मेरा चैनल नया है। इसलिए आपको जैसे भी लगे, लेकिन मैं किसी भी डिपार्ट से आपको कभी किस तरह कंटेंट चाहिए या क्यों, तो कम से कम लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि चैनल का मेरा ग्रोथ कर सके। थैंक यू। चालू कर रहा हूँ मैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो देखेंगे, नंबर 1 में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में है। इस सवाल को पूछ सकता है कि दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोलेंगे मुंबई में है। या तो फिर कह सकते हैं मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेंगे। उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोलकाता में है। चीज़ का भी बोल सकते हैं, कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर देखते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में है। चाहे नागपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार सभी में होंगे, आप इसे ध्यान से देखते रहें और मैं आपको बोलूँगा भी। फिर से देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में ही है, और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अहमदाबाद में ही है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में है। ठीक है, नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। या तो फिर लखनऊ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, तो चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, बस इस तरह से याद करेंगे कि ये आसानी से हो जाएगा। फिर से देखते हैं, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर में ही है। तो गुरु रामदास के नाम पर ये बनाया गया है, और हालांकि गुरु रामदास को अमृतसर शहर बसाने के लिए अकबर द्वारा 500 एकड़ ज़मीन दिया गया था, उसी में अमृतसर शहर बसा हुआ है। ठीक है, और उसी के नाम से ये बना हुआ है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, दैट मीन्स पंजाब। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो तिरुवनंतपुरम में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड है। ठीक है, हालांकि और आपको पता होना चाहिए ये कोझिकोड कौन है, कालीकट का पुराना नाम है, कालीकट का नया नाम है। और कालीकट कौन है, कालीकट वही है जहाँ पर भारत के खोजकर्ता पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे पुर्तगाल से, और क्या बोलें आपको, जो साउथ अफ्रीका के उत्तम शांतिद्वीप
कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के मुस्लिम व्यापारी कौन अब्दुल माजिद से संपर्क साधते हुए भारत पहुंचे थे। वो कालीकट बंदरगाह जो केरल के निकट है, वहीं केरल में है, उसी कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड। नेक्स्ट है कालीकट। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शेख अल आलम। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। कौन है? शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन 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 कहाँ है? कोच्चि। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में है। जबकि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। किस में है? पोर्ट ब्लेयर। वीर सावर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखते हैं डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, ठीक है। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। कौन है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है, यानी तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। देखिए जयपुर वाला भी जयपुर में है। तो ऐसा भी बात है कि जिसका कोई नाम नहीं होता उसको नाम से ही जाना जाता है, और जिसका जब तक नाम दिया जाता है तब तक फिर नाम पड़ता है। उसी प्रकार इस लिस्ट के सबसे अंतिम का है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यानी कि वाराणसी के हवाई अड्डा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ वाराणसी? दैट्स मीन उसको क्या जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा भी और हवाई अड्डे हैं। इनके अलावा भी और हवाई अड्डे हैं जिसको हम इस तरह से जान सकते हैं। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में है, ठीक है। उसके अलावा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बागडोगरा सिलीगुड़ी में है, जो आपको बिहार के बिल्कुल करीब और पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में है। विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में है, ठीक है, ये भी है। और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में भी है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। ये सारी ये चर्चित आपको हैं। इनके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ बंदरगाह के नाम, ठीक है, बंदरगाह से संबंधित हैं। वैसे देखेंगे कि भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। कितना है? 13 बड़े बंदरगाह हैं। उसमें से आपको इनके अलावा 187 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 187 छोटे बंदरगाह हैं। और बड़े बंदरगाह के अंतर्गत ये सब शामिल हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें होते हुए कुछ ऐसा है जो कृत्रिम रूप से हैं, जो प्राकृतिक रूप से हैं, ठीक है। मैं सबको बताऊंगा। और ये संबंधित राज्य है, किस राज्य में है और ये किस नदी या सागर में स्थित है, ठीक है। मैं चालू करता हूँ। देखते हैं कि कंडला इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, जबकि ये था कंडला बंदरगाह। ये कहाँ पर था? ये गुजरात राज्य में है और अरब सागर में पड़ता है, यानी कि अरब सागर से इसकी जहाज़ लगती हैं, ठीक है। यानी कंडला बंदरगाह जो नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, यानी कि आप कह सकते हैं यही इसका नाम है। अब दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, ठीक है। तो ये कंडला में है जो गुजरात राज्य में पड़ता है और अरब सागर में गिरते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में देखते हैं मुंबई, ठीक है। मुंबई ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है,
ये कैसा है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो मुंबई में ही है। उसके अलावा नौहवा सेवा ये नया नामकरण करके इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपको महाराष्ट्र में है, ये अरब सागर में गिरते हैं। नौ से जो कहाँ गिरते हैं, ये महाराष्ट्र में है और अरब सागर में गिरते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर में है मर्मुगाओ या मर्मुगाओ। ठीक है, ये गोवा में है, मर्मागोआ पढ़ा जाता है, मर्मागोआ भी पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, आप अगर एक स्टूडेंट है ही, अच्छे स्टूडेंट है ही, तब इन सारी चीज़ों को पढ़ते अध्ययन करते होंगे। कई नामों को, कई किताब है, चूँकि मैं 7th ईयर एक्सपीरियंसिव टीचर हूँ, कई तरह की गाइड पढ़ता हूँ, कई तरह की किताब पढ़ाता हूँ, कितने तरह की सब कुछ, तो सभी किताबों में एक जैसे नाम ना मिलते हैं, ना किसी का स्पेल मिलता है। अब देख लीजिए, देश विदेश के नाम, इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री सब का नाम, चाहे सबका मुद्रा का नाम, जितनी किताब पढ़िएगा निश्चित तौर पर सब में एक स्पेल और एक उच्चारण नाम नहीं रहता है। इसलिए ये क्या है, मर्मागोआ भी चर्चित है, मर्मुगाओ भी कहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। ये अरब सागर में है, ये गोवा राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू मांगलोर। ठीक है, ये कहाँ है, न्यू मांगलोर आकार की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बंदरगाह अगर बोली जाए तो कौन हो गया, ये आपको मर्मुगाओ हो गया, जो सबसे छोटा है। न्यू मांगलोर सबसे छोटा है। ये कर्नाटक राज्य में है और अरब सागर में ये गिरते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 16 कोच्चिन का है, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अरब सागर के नाम से जाना जाता है कोच्चिन। ठीक है, ये केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तूतीकोरिन। इसका नया नाम है B.O. चिदंबरनार। क्या है, तूतीकोरिन का नया नाम है B.O. चिदंबरनार। ठीक है, ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में है, जो बंगाल की खाड़ी में है। क्या, बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई ये तमिलनाडु राज्य में है। उसके अलावा चेन्नई एक कृत्रिम है तथा ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई में कौन है, चेन्नई इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है जो दूसरा सबसे बड़ा है। उसके अलावा विशाखापत्तनम जो सबसे गहरा विशाखापत्तनम है, और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में है। विशाखापत्तनम कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में है, अगर कही जाए तो पूर्व में है। ठीक है, नेक्स्ट है पारादीप कहाँ है, यह इसे पोताश्रय या सबसे गहरा कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में है। एंड लास्ट है कोलकाता हल्दिया। ये एक नदीय पत्तन भी है, इसको कहा जाता है एन्नोर। ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज है, जो तमिलनाडु राज्य में है, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पैलेस में है, जो बंगाल की खाड़ी में है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने बताया, इसको अब ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इसको ख़त्म किया जाए। मैं अगले वीडियो में आता हूँ या बहुत कुछ लेके आऊँगा, बस मैं न्यू हूँ। मैं साल के विभिन्न समय पर, विभिन्न हालत पर, विभिन्न वक्त पर सब कुछ सबके लिए मैं कराता ही हूँ। बस मैं न्यू हूँ। थोड़े दिन पर आपको ऐसा महसूस होंगे कि ये ऑल वोकैबुलरी डिक्शनरी सा हो जाएगा और इसमें सब कुछ आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।